हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही है वो चल रही है परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हमने किए। आज और क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली क्लास आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो अगली क्लास में देखते हैं हम क्या करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमसे रेक्टेंगल पर इंक्रीज और डिक्रीज देखा था, उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ये फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता है तो उसका किसमें स्क्वायर होता है किसमें नहीं होता है, जिसे हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक शंकु के एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% की वृद्धि की गई है, तो शंकु के आयतन में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। तो शंकु के आयतन यानी वॉल्यूम, शंकु के आयतन में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है और कैसे करेंगे। देखो, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में करने से इतने इतने परसेंट वृद्धि की गई है। तो शंकु होता है ना, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें ये तो हो गया आपका कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर आर स्क्वायर यानी आर दो बार है आपका और एच एक बार है, तो आर में वृद्धि दो बार होगी रेडियस में, है ना। और 60% होता है आपका 3/5 यानी 5 से 8, 5 से 8 और फिर 5 से 8 दो बार होगा, है ना। आर स्क्वायर है और एच में क्या हो रहा है, देखो 25% होता है आपका 1/4, 1/4 यानी 4 से 5। बस हो गया। 5 से 5 काट दो या इसको काट दो, किसी को काट दो, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16। यहाँ पर हो गया 5। कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, 11 बढ़ रहा है 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 5 दूनी 10, 20 और 20 गुणा 11 करते हैं तो 220% आपकी आयतन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 220% आपका आयतन मेरे दोस्त क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आयतन कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 220% आपका आयतन बढ़ जाएगा। बताओ, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। देखो आगे अब कॉन्सेप्ट आपका एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है एक, जो आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए यानी कि क्वेश्चन आपका आ जाता है जैसे प्राइस यानी कीमत, किसी वस्तु की कीमत में इतने परसेंटेज की वृद्धि की जाती है ना। और खपत में क्या हो जाती है, कंजप्शन, जो उसका भी यूज करते हो। खपत, खपत में कमी होती है, मतलब कीमत में कमी होगी तो खपत में वृद्धि होगी, है ना। कीमत में वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी होगी। और आपको बोला जाता है एक एक्सपेंडिचर यानी व्यय, व्यय यानी खर्चा, है ना। व्यय बोल सकते हो, खर्चा बोल सकते हो। तो देखियो खर्चा आपको ऐसा बोला कि खर्चा समान रखा जाता है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर खर्चा आपका समान होगा, खर्चा आपका समान होगा, तो मुझे बताइए, अगर आपको खर्चा मान लो वो 100 रुपए यूज करता है, खर्चा उसका है 100 रुपए, खर्चा उसका है 100 रुपए। अगर कीमत आपकी 20 रुपए बढ़ जाती है ना, तो देखो गुणा करके आपका टोटल टोटल मल्टीपल यहाँ पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अगर कीमत आपकी 5 है तो आपको ये 20 लेके 100 लाना है ना। तो आपको ओबियसली बात क्या है कि मैं बता देता हूं कि आपको कीमत और खपत दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कब, किस स्थिति में होंगे, कीमत और खपत दोनों एक दूसरे के
कीमत, और यहाँ पर हो गया खपत, एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जब आपका समान रहे, एक्सपेंडिचर खर्चा आपका समान रहे। मैं आपको बोल देता हूँ कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन की। ये खपत होता है कंजप्शन, है ना, और ये होता है आपका प्राइस, कीमत किसी वस्तु की। प्राइस यानी प्राइस में इतने परसेंटेज की बढ़ोतरी की जाती है, तो खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जाए कि खर्चा आपका समान रहे, है ना। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि कोई वस्तु, एक वस्तु है जिसकी प्राइस के अंदर, प्राइस यानी कीमत में 20% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। एक वस्तु है जिसकी प्राइस में 20% की वृद्धि की गई है ना, वृद्धि की गई है। तो मैं उसकी खपत, खपत यानी कंजप्शन में कितने परसेंटेज की कमी करूं कि मेरा जो खर्चा है, व्यय है, खर्चा वो समान रहे, खर्चा क्या रहे, समान रहे। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो प्राइस 20% बढ़ रही है यानी 1/5, प्राइस पहले आपकी 5 थी, फिर कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी पहले तो 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, वो पहले कंजप्शन कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगी ना उसकी खपत। भाई खर्चा आपका बढ़ रहा है यानी प्राइस उसकी बढ़ रही है ना, व्यय, व्यय नहीं सॉरी, प्राइस, कीमत उसकी 5 से 6 हो रही है, 20% बढ़ रही है, तो खपत क्या होगी, कमी होगी, है ना। जो उसे यूज कर रहा है वो कम यूज करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर आता है, देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, दोनों जगह समान आ रहा है, तो आपको कीमत में कितने पर, ये जो आपकी खपत है वो कितने परसेंटेज कम हो रही है, देखो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है ना, एक माइनस हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, एक कम हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 6 के में, गुणा 100, यानी 16 से ही 2/3% आपकी क्या हो रही है, खपत हो रही है ना, कमी हो रही है खपत। कितनी कमी हो रही है, 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन की सहायता से करते हैं। मैं बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन नोट करवाता हूँ और इसको अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, है ना। देखो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक वस्तु की कीमत में 50% बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, वस्तु की खपत, वस्तु की खपत पर समान, वस्तु की खपत पर समान व्यय, देखो व्यय समान बोल रहा है, वस्तु की कीमत पर समान व्यय रखने के लिए उसके उपभोग, उपभोग भी दे देगा आपको या खपत वर्ड दे दे, दोनों समान, उपभोग आप यूज कर रहे हो, खपत दे दे, उपभोग या खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, उसकी खपत को कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा। देखिए एक वस्तु की कीमत है 50% बढ़ जाती है, 50% बढ़ रही है, यानी कि 50% होता है 1/2, यानी पहले उसकी प्राइस थी वो 2 थी, अब कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर समान आएगा 6, है ना। तो खपत में देखो क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कमी हो रही है किसकी, यानी खपत में बोल रहा है कि उसकी खपत में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, यानी प्राइस बढ़ रही है तो खपत कम करनी पड़ेगी, और प्राइस आपकी घट रही है तो खपत बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो एक की कमी हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, 3 के में, गुणा 100, 1/3 की कमी हो रही है, परसेंटेज पूछे तो 33.33% आ गया, 1/3 कम हो रही है, आपको बोले परसेंटेज वर्ड नहीं बोला तो 1/3 ऑप्शन में देता, 1/3 ना देखे परसेंटेज पूछ ले तो 33.33 परसेंटेज पूछेगा, वैसे ज्यादा 33 से 1/3 या 33.33% की क्या हो रही है, खपत में मेरे दोस्त यहाँ पर कमी हो रही है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही जबरदस्त और शानदार कॉन्सेप्ट आपको लिए लेके आया हूं मैं आज के लिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 30% की बढ़त होती है ना। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 30% की बढ़त होती है, 30% की वृद्धि हो रही है ना। एक वस्तु, एक निश्चित वस्तु है, उसके मूल्य में 30% की बढ़त होती है यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना ये खर्चा है वो समान रखता है, समान रखना चाहता है, खर्चा समान रखना चाहता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक निश्चित वस्तु है, उसके मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यानी प्राइस कितनी बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है ना। इसकी प्राइस बढ़ रही है तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, प्राइस 30% होती है 3/10, यानी 10 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो खपत कितनी हो जाएगी, कंजम्पशन 13 से 10 हो जाएगी। कितनी कम हो रही है मेरे दोस्त, यानी -3 कम हो रही है। 3 कम हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, 13 में गुणा 100। बस आंसर आ गया आपका, निकाल लो, इजी क्वेश्चन है ना। देखो 1/13 होता है आपका 1/13, मैंने बताया आपका 7 से 9/13, 1/13 होता है 7 से 9/13। इसका 3 गुना करोगे, 7 या 21, 9 3 27/13, 13 का भाग दो, 13 दूना 26, तो हो जाएगा 23 सही 1/13 परसेंटेज की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। 23.770 कुछ आ रहा होगा, है ना। 23 से 1/13% की क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर खपत में कमी हो जाएगी। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के अच्छे क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है। एक बार को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, है ना। अगला टाइप भी बहुत अच्छा टाइप है। अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, और अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है,
तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम 500 ग्राम चीनी 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? स्टार्टिंग की जो कीमत थी वो क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है कीमत में, यानी प्राइस उसकी है, प्राइस में कमी हो जाती है 20% की प्राइस में क्या हो जाती है मेरे दोस्त? कमी हो जाती है। 20% होता है 1/5, यानी 5 से कितनी हो जाती है कीमत? 4 हो जाती है। तो कंजप्शन क्या होगा देखो, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 200 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी कंजप्शन उसका बढ़ रहा है। 4 से 5 अभी बताया था मैंने। वो 36 रुपए में 500 किलोग्राम चीनी 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो अब क्या करता है वो? 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, 500 ग्राम चीनी अधिक यूज करता है, खरीदता है ना, वो अधिक चीनी मिलती है उसको। तो प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत, आरंभिक कीमत क्या होगी? देखिए एक रेशियो बढ़ रहा है ना, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? एक रेशियो, और ये एक रेशियो किसके बराबर होगा? 500 ग्राम के अंदर होगा। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है ना, अधिक यूज कर रहा है, कंजप्शन 500 ग्राम चीनी अधिक यूज कर रहा है। एक रेशियो 500 ग्राम के बराबर है, तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा? 2 केजी की। 5 किसके बराबर होगा? 2.5 केजी की। यानी कि पहले वो 2 केजी यूज कर रहा था और अब कितना यूज कर रहा है? 2.5 किलो यूज कर रहा है। तो देखिए पहले 2 किलो यूज कर रहा था और 36 रुपए में खरीदता था। पहले 36 रुपए में 2 किलो खरीद रहा है, तो उसकी रेट क्या हो रही है? 16 रुपए पर केजी, है ना। 16 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से वो खरीद रहा है पहले, है ना। ये तो आरंभिक कीमत आ गई और यही आपको पूछा है, तो आंसर आपका होगा 16 रुपए पर किलोग्राम। आपको पूछ लेता है कि वर्तमान कीमत क्या होगी अब बढ़ने के बाद, चीनी की कमी 20% की कमी होने के बाद अब कीमत क्या होगी? तो अब ज्यादा यूज करेगा तो 36 रुपए में अब उसको क्या मिलेगी, है ना, ढाई ढाई किलो चीनी मिलेगी, यानी कीमत कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? काटो आप इसको, तो काटोगे ना आप इसको, तो ये जीरो उठाओगे, यहाँ पर भाग दोगे, ये हो गया 25 4 जम जाती 12, और 12 यानी 300 में भाग जा रहा है कितनी बार? 12 बार। और 60 25 दूना 50 14.4 किलोग्राम, है ना। 14 रुपए और 4 पैसे, 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम। अब रेट आ गई। ये तो मेरे दोस्त हो गई आपकी वर्तमान कीमत, वर्तमान कीमत आपको पूछ लेगी। और ये हो गई आपकी आरंभिक कीमत जो आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आपका आंसर होगा 16 रुपए पर किलोग्राम। आपको पूछ लेता आरंभिक कीमत, तो 14 रुपए 40 पैसे हो जाता है ना। इसी क्वेश्चन से आपका देखो क्वेश्चन डाउट होगा, यानी अब वो कितना किलोग्राम चीनी खरीदेगा? 2.5 किलोग्राम। पहले कितना खरीद रहा था? 2 केजी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से क्लियर हो गए हमारे। पहले कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा था आरंभिक में? 2 किलोग्राम खरीद रहा था, और अब कितनी खरीदेगा वर्तमान में? 2.5 किलो। किस रेट से? 14 रुपए 40 पैसे से। पहले किस रेट से खरीद रहा था? आरंभिक कीमत 16 रुपए पर किलोग्राम। तो आरंभिक कीमत कितनी आ गई? 16 रुपए पर किलोग्राम आ गई आपकी, है ना। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसे, फिर आपकी क्लास को खत्म करते हैं ना। चलो एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है। फिर अगले क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन और देखने वाले। आज के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको करना है वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण, क्वेश्चन है
गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण 320 रुपए में राहुल 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है ना। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण, यानी प्राइस में 20% की कमी हो रही है। 20% अभी हमने बताया 1/5, यानी 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो उसको अधिक मिल रहा होगा। तो 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलता है। देखो एक रेशियो बढ़ रहा है, तो एक रेशियो आपका किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यानी वो 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। पहले कितना खरीदता था, 20 केजी। यानी एक रेशियो का मान 5 है, तो 4 का 20 हो गया और 5 का 25 हो गया। यानी वो पहले तो 20 किलोग्राम खरीद रहा था टोटल, अब कितना खरीद रहा है, 25 किलोग्राम खरीद रहा है। और कितने रुपए में, 320 में। यानी आरंभिक में, जो आरंभिक था आपका स्टार्टिंग के अंदर वो क्या कर रहा था मेरे दोस्त, 320 रुपए में 20 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा था। उसकी रेट क्या आ जाएगी, 16 रुपए पर किलोग्राम। और एंड के अंदर, लास्ट के अंदर वो क्या खरीद रहा है, 320 रुपए में 25 किलोग्राम। इसी रेट निकाल लो। तो यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी आपकी 12 ना, 12 बार जाएगा, 12 रुपए और 80 पैसे है ना। तो स्टार्टिंग की कीमत, आरंभिक मूल्य पूछा तो आरंभिक मूल्य आ गया 16 रुपए पर किलोग्राम। कितना आ गया मेरे दोस्त, आरंभिक मूल्य कितना आ गया, 16 रुपए पर किलोग्राम। और वर्तमान मूल्य आ गया 12 रुपए 80 पैसे। तो आरंभिक पूछा तो 16 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपको प्राइस बढ़ रही है तो बढ़ा हुआ लिख दो, तो कंजप्शन कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो रही है तो कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है एक रेशियो और 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो एक रेशियो 5 के बराबर है। तो पहले 5 गुणा 4 20 रेशियो और 5 गुणा 5 25। यानी पहले तो 20 किलोग्राम खरीद रहा था, अब 25 किलोग्राम खरीद रहा है। तो 20 किलोग्राम पहले 320 रुपए में खरीद रहा है, तो रेट आपकी आ गई, उसकी भाग दे लो। और वर्तमान में पूछे तो इसका भाग दे लो। पहले वाला ये था, ये पहले वाला था और ये बाद वाला। तो बताइए दोस्त, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद है क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले क्लास में। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।